व्यूअर्स, मैथ सॉल्यूशन के साथ एक बार फिर अब्दुल राफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो मैं आप लोग को टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स और सिस्टम ऑफ रियल नंबर से ही रिलेटेड है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर, एक्सपोनेंट्स उसको जो हम दूसरा नाम देते हैं, और व्हाट इज़ द बेस। ठीक है ना। दिस विल गो एनालिटिकल वे। मैंने सबको बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वन बाय वन करके सिखाते जाऊँगा ताकि आपका वक्त कम से कम दरकार हो कि एक्सपोनेंट्स क्या हैं, पावर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। देखो, मैंने एक सवाल अराइज करा है यहाँ पर। क्वेश्चन इज दिस 189 ओवर 5, 189 ओवर 5। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है क्या? वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द एक्सपोनेंट। तो यहाँ जो पावर है, जो 5 जो लिखा है, दैट इज कॉल्ड पावर, और हम उसे लैबोरेटिंग फॉर्म में कहते हैं एक्सपोनेंट। और जबकि ये जो 189 है दैट इज बेस। सिंपली इज दैट -3 ओवर 2। तो -3 क्या है यहाँ पर? एक बेस है जिसकी पावर या एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो हमारे कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, जिन्हें हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखें, मैंने एक कॉल लिया है, एक सवाल है मेरे पास कि आई वांट टू नो कि वैल्यू जो है, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर 8 और उसकी पावर क्या है 4, तो उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही है ना। रियल नंबर जो होगा उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर इवन में है, ऑड में नहीं है। क्लियर। सिमिलरली जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे -117/109, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स होगा। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव। ठीक है ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स कह सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर्स भी आप कह सकते हो। क्लियर, आ रही बात समझ? तो इंडिकेशन करना भी पूछ सकता है सवाल में आपसे। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पास एमसीक्यूज बेस में आते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में बताया, उससे पहले जो हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, उससे पहले वेन डायग्राम जो बताया था, और ये आज का जो टॉपिक चल रहा है ये कि सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आसानी से देखकर एक दो दफ़ा अगर हम वीडियोज़ वगैरह चीज़ें देखें तो आसानी से हम समझ सकते हैं इसको कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को मोर इवैल्यूएट करने के लिए मैंने आज मैट्रिक की बुक से, जिसन बोर्ड बुक है 2.3 एक्सरसाइज है, इससे मैंने कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चंस लिए हैं जैसे कि 10 की पावर 3 ओवर 2। ठीक है ना। तो मैं आज आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग एक रेडिकल या किस तरह से हम लोग किसी पावर को सॉल्व करेंगे किसी भी बेस पर अगर हो। ठीक है ना। या पावर 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 उसके ऊपर हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। रिमेंबर रखना, अगर किसी पावर के ऊपर एक और पावर है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पावर ओवर पावर कहलाती है ये, और हम दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 10 के ऊपर है और उसके ऊपर क्या है? 2। तो 3 2 ज़ा 6, तो 10 की पावर 6 क्या हो जाएगी? 100। अब ये आपके पास जो भी नंबर है आप इसको देख लो। ठीक है ना। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख हो गई। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर दिया है मैंने 2 की पावर 2 ओवर 2 ओवर 2, यानी क्या मतलब है? 2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आप उसको लिखना और उसका आंसर निकाल लेना। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ -3 की पावर 2 ओवर 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 4। तो -3 को आप कितनी दफ़ा लिखोगे? 4 टाइम्स लिखोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आंसर जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस में जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आप आसानी से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हाउ वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इफ़ वी हैव अ सेम बेस, व्हाट वी डू विद दीज पावर्स एंड विद दीज एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो सेम बेस मल्टीप्लाई पावर ऐड, सेम बेस डिवाइड पावर डिफरेंस। ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास सेम बेस है और वो पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, देखिए आप ये देखिए सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अगर सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? डिफरेंस निकलेगा। उनकी पावर क्या निकलेगा? डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट नहीं बोलते हम लोग, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 2 है। अगर दो सेम बेस हैं, सेम होनी चाहिए बेस, तो हम उसको एक दफ़ा लिख के उनकी पावर्स क्या कर दें? ऐड कर दें। ठीक है ना। 7 + 2 क्या हो गया? 9। अगर दो सेम बेस हैं तो उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया, और जो नीचे वाली पावर है उसका साथ जो साइन है वो क्या है? +2, ऊपर है 7, तो 2 ऊपर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। जैसे 3 की पावर क्या आ जाएगी? 5। दिस इज़ द थिंग ऑफ इट। ठीक है ना। अगर सेम बेस आपस में, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है -4, 7, और यहाँ पर पावर जो है वो 2 है। अगर ये सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हमने एक दफ़ा लिख दिया इसको, और उनकी पावर में क्या निकलेगा? डिफरेंस निकलेगा। 2 प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा?
माइनस। तो इस तरह से आपके पास ये एक तरीक़ेकार है। इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं जब हमारे पास दो सेम बेस हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। वही दो सेम बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स की हम डिफरेंस निकालते हैं।